अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 F6 में आज हम देखेंगे लेसन प्लान किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे कि अ यूनिट इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू चैप्टर्स और लेसन और सब यूनिट। यानी एक यूनिट जो है वो डिवाइड होता है कुछ चैप्टरों में और कुछ लेसन्स में या कुछ सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है एक यूनिट। ठीक है, अ लेसन और सब यूनिट इज़ द टेक्स्ट विच इज़ टॉट ऑन डेली बेसिस। लेसन और सब यूनिट बोले तो ऐसा कुछ टेक्स्ट होता है जो टॉट होता है, जो पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है, रोज़ पढ़ाया जाता है। द टीचर प्रिपेयर्स टू टीच द लेसन फॉर विच ही हैज़ टू डू द प्लानिंग। ठीक है, टीचर क्या करता है, जो भी उसने कंटेंट जो पढ़ाना है वो उसको क्या करता है, प्रिपेयर्ड होकर आता पहले। ठीक है, पढ़ के आता उसको। लेसन प्लान इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। ये पॉइंट याद रखना कि लेसन प्लान में 3 चीज़ें रहती। ठीक है, 3 स्टेजेस रहते। पहला होता है प्री टीचिंग प्लानिंग। ठीक है, प्री टीचिंग प्लानिंग बोले तो पढ़ाने के पहले की प्लानिंग। फिर प्लानिंग ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हैं जब की प्लानिंग। उसके बाद होता है पोस्ट टीचिंग प्लानिंग, मतलब एवेल्युएशन। ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। अब इसने कुछ स्टेप्स दिया है लेसन प्लान के, जिसके अंदर पहला दिया उसने इंट्रोडक्शन। क्या दिया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेसन प्लान इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज जो होता है बच्चे का, उस हिसाब से क्या किया जाता है, एक तमहीद बानी जाती है। ठीक है, अगर कोई कहानी है, स्टोरी है, तो एक अच्छे अंदाज में उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता। द मेन पर्पज़, इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू रिवाइव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, द टीचर आस्क क्वेश्चन ऑन समथिंग टू द स्टूडेंट अबाउट व्हाट दे ऑलरेडी नो अबाउट बिफोर द टीचिंग। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, इंट्रोडक्शन के दौरान क्या करता है, कुछ सवाल पूछता बच्चों के लिए। ठीक है, एक माहौल बनाने के वास्ते। द टीचर में आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस और आस्क द स्टूडेंट टू रीड सम टेक्स्ट टू मेक देम आइडेंटिफाई सम पर्टिकुलर लैंग्वेज आइटम्स। ठीक है, व्हाट द टीचर शुड आस्क देम डिपेंड ऑन व्हाट स्किल इज़ टू बी डेवलप। ठीक है, अब टीचर क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, जो स्किल्स डेवलप करना है उसको बच्चों के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल है या राइटिंग स्किल है या रीडिंग स्किल है, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, टीचर उसको क्वेश्चंस करेंगे बच्चों को। मोस्ट टीचर आस्क ओनली क्वेश्चन एट द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के टाइम में बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। अब स्टेटमेंट ऑफ एम्स मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन के बाद का स्टेज है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन द टीचर announces or declare the name or the title of the lesson in the class। जो बुक में चैप्टर है उसका नाम बोलेगा टीचर, कब, इंट्रोडक्शन देने के बाद। दिस डिक्लेरेशन और द अनाउंसमेंट ऑफ द टाइटल इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ एम्स। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। यानी नाम, चैप्टर का टाइटल बोलना, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम्स है। थर्ड चीज़ है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे, प्रेजेंट करना कोई चीज़ को। ये कौन सा है, ये थर्ड स्टेज है। द टीचर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लानिंग। द टीचर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी टीचर ने केयरफुल रहना प्लानिंग करते हुए प्रेजेंटेशन को। ठीक है, एट दिस स्टेज द टीचर मस्ट राइट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ये स्टेज पे टीचर ने क्या करना, ईच और एवरी एक्टिविटी, जो एक्शन मूवमेंट है जो है, सब उसने लिख देना। इट इज़ ऑब्जर्व दैट टीचर राइट ओनली 1 or 2 सेंटेंसेस इन द लेसन प्लान। ये सब उसने लेसन प्लान में लिख देना। दिस स्टेज एक्सपांड्स ओवर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। यानी एक 20 से 25 मिनट की टीचर की प्रेजेंटेशन रहेंगी एक लेक्चर में कोई यूनिट के ऊपर। और टीचर मेक सो मेनी एक्शंस। अब टीचर इस दौरान क्या करेंगे, 20-25 मिनट में सो मेनी उसके एक्शंस रहेंगे। ठीक है, और क्या रहेंगे, मूवमेंट रहेंगे। एंड कैरीज आउट सो मेनी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे विद इन जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर।
ऑल एक्टिविटीज़ मस्ट बी नोटेड इन द लेसन प्लान। जो भी एक्टिविटीज़ आप लेने वाले हैं वो आप क्या करेंगे, लेसन प्लान के अंदर लिख देंगे। चौथा स्टेज है रिकैप्चुलेशन। अब रिकैप्चुलेशन वर्ड के मायने क्या है हम वो देखेंगे पहले। व्हेन द लेसन इज़ वेल प्रेजेंटेड इन द क्लास, द टीचर वांट टू नो इफ़ द लर्नर्स हैव लिसन टू हिम प्रॉपरली और नॉट। यानी आपने जो पढ़ा है वो बच्चों ने उसको रिस्पॉन्स दिए नहीं दिए, चीज़ों को समझे नहीं समझे, ये देखेंगे हम चौथे स्टेज के अंदर। फॉर दिस पर्पज़ द टीचर रिकैप्चुलेट्स द आइटम्स टॉट इन द लेसन। तो क्या करेंगे, एक बार दोहरा देंगे टीचर जो उसने पढ़ाया। पांचवी स्टेज है इवैल्यूएशन। ठीक है, पांचवी स्टेज क्या है, इवैल्यूएशन करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इट इज़ एम्ड एट चेकिंग एंड टेस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। ये इवैल्यूएशन क्या करता है स्टेज, ये बच्चों को चेक करता है कि कितना अंडरस्टैंड किए बच्चों ने। दिस इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिसाइडेड ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ लेसन। यानी ये क्या होता है, ये ऑलरेडी डिसाइड किया होता है इवैल्यूएशन। असाइनमेंट और होमवर्क। इसके बाद आखिरी स्टेज क्या रहेंगी कि बच्चों को असाइनमेंट या कुछ होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, एन असाइनमेंट इज़ गिवन टू द लर्नर्स टू डू एट होम। घर पे करने के लिए होमवर्क दिया जाएगा। दिस एम ऑफ गिविंग असाइनमेंट टू द लर्नर इज़ टू कीप देम कनेक्टेड विद द प्रेजेंट टीचिंग ऑफ लेसन। अब बच्चों को अगर आप कोई होमवर्क देंगे, कोई काम देंगे, तो बच्चे कैसे रहेंगे, चैप्टर के टच में रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया, पेज नंबर 35 के ऊपर जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है लेसन प्लान का, वो क्या किया उसने बताया। इसमें क्या किया उसने, 3 डब्बे लिए। पहले उसमें बॉक्स में क्या लिखा उसने, कंटेंट। सेकंड उसमें क्या दिया बॉक्स में कि टीचर्स एक्टिविटी, यानी टीचर क्या क्या एक्टिविटी करेगा। फिर थर्ड उसमें दिया कि स्टूडेंट क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। ये सब क्या है, लेसन प्लान है, उसके स्टेप्स है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब पहले बॉक्स में क्या दिया उसने, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में क्या क्या रहेगा उसने, पहले क्या करेगा, इंट्रोडक्शन देगा जो अभी अपन ने पढ़े। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आएंगी, स्टेटमेंट ऑफ एम्स आएगा। टीचर आने के बाद क्या करेंगे, प्लान ऐसा कर रहा है कि भाई मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा पोएम का या स्टोरी का, फिर मैं उसका टाइटल लिखूँगा। ठीक है, फिर मैं अपना एक प्रेजेंटेशन दूंगा जो भी स्टोरी है, पोएम है। उसके बाद चौथी चीज़ क्या करेंगे, वो रिकैप्चुलेशन करेंगे, रिकैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे वो। ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद क्या करेंगे, लास्ट में बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट देंगे। तो ये एक्टिविटी क्या कर रहा है, कंटेंट के बॉक्स में अपने को क्या करना है, प्रैक्टिकल लिखना है जब लेसन लेने जाएंगे आप। फिर क्या करना है, टीचर्स एक्टिविटी है। अब टीचर्स एक्टिविटी क्या रहेंगी, टीचर क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो लिख दिया हुआ है कि टीचर मेक्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जाने के बाद टीचर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देगा। फिर क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेल सम नेम्स ऑफ स्टोरी के, कुछ स्टोरी के नाम बताओ, कुछ इंटरेक्शन करेंगे बच्चों से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देन ही आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन द न्यू वर्ड्स इन देयर नोटबुक एंड देन क्लीन्स द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बच्चों को कुछ एक्टिविटी देगा टीचर। फिर क्या है, द टीचर आस्क द क्लास टू क्लोज द बुक्स एंड आस्क द क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्या है, टीचर्स एक्टिविटी है। अब बच्चों के एक्टिविटी क्या रहेंगे, ये हम प्लान कर रहे। बच्चों की एक्टिविटी क्या रहेंगे, द स्टूडेंट लिसन एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली सुनेंगे और केयरफुली सुनने के बाद क्या करेंगे, उसके आंसर देंगे। ठीक है, ये सब प्लानिंग चढ़ी। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, दे लिसन एंड पे अटेंशन। बच्चे सुनेंगे और क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, द स्टूडेंट लिसन, दे टेक पार्ट इन द फॉलोअप। जो फॉलोअप लिया जा रहा है टीचर के ज़रिए, वो फॉलोअप बच्चे के पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट आंसर देंगे। और क्या करेंगे बच्चे, न्यू वर्ड्स क्या करेंगे, सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे।
फिर क्या करेंगे, दे क्लोज द बुक्स एंड दे आंसर, और किताबें बंद करके जवाब देंगे। दे रीड द यूनिट लाउडली वन बाय वन, फिर क्या करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे बच्चे। तो ये सब क्या है, ये लेसन प्लान का ये एक प्लानिंग है पहले जो की जाती है कि भाई कोई चैप्टर पढ़ाना है, उसके पहले क्या कर रहे हैं आप, एक कंटेंट बना दे रहे कि भाई एक नोट्स बना ले रहे अपने कि ये पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है, उसमें मेरी एक्टिविटी क्या रहेंगी, बच्चों की एक्टिविटी क्या रहेंगी, कंटेंट क्या रहेंगे। इससे क्या होगा, आसानी पैदा होंगी। ठीक है, जो प्रोसेस है टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, वो क्या होगा, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।